यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। सामर्थ्य से सामना किया जाता है। कुछ सालों पहले डेविड, यह उनका असली नाम नहीं है, एक युवा वकील अल्फा में हमारे छोटे समूह में थे। पहली रात में उन्होंने हमें बताया कि वह एक नास्तिक थे और छोटे समूह की व्यवस्था को भंग करने के उद्देश्य से आए थे, और हर बार जब आते थे तब यही करने का प्रयास करते थे। बहुत से लोग जिस व्यवहार के साथ आते हैं, उनमें से यह पूरी शिक्षा में थोड़ा भी नहीं बदले। मैं कैसे बुराई को रोक सकता हूँ के विषय में बातचीत के बाद एक युवा महिला, सैरा, यह उनका असली नाम नहीं है, जो एक मसीह नहीं थी, उसने कहा कि वह बुराई की सामर्थ्य में विश्वास नहीं करती थी। यह मुख्य अड़चन थी उनके मसीह बनने में। लेकिन उस शाम के बाद डेविड बिना किसी कारण के बहुत क्रोधित हो गए, इस तरह से जैसे शैतानी ताकत ने उनका नियंत्रण ले लिया हो। उन्होंने एक भयानक तरीके से हमारे समूह के एक सहायक को भौतिक रूप से डराया। सैरा ने इस बात को देखा। उसने सहायक की स्तंभित कर देने वाली प्रतिक्रिया पर परमेश्वर की सामर्थ्य को सौम्यता से नियंत्रित करते हुए देखा। उसकी आंखें आत्मिक विश्व के लिए खुल गई। उस रात उन्होंने यीशु में विश्वास किया। जॉन विम्बर ने परिभाषित किया, सामर्थ्य से सामना होता है परमेश्वर के राज्य और शैतान के राज्य के बीच टक्कर के रूप में। पौलुस प्रेरित लिखते हैं, हमारी लड़ाई मांस और लहू के विरोध में नहीं है, लेकिन बुराई के आत्मिक बलों के विरोध में है। इफिसियों 6:12। आप में परमेश्वर की सामर्थ बुराई की सामर्थ से बड़ी है। भजन संहिता 78 का 32 से 39 तक। बुराई के स्वभाव को समझें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीख लें और उसी पाप को बार बार दोहराते नहीं रहें। परमेश्वर के लोगों का इतिहास यह है कि परमेश्वर ने उनके लिए जो कुछ किया, उन सभी चीज़ों के बावजूद वे निरंतर पाप करते रहे। परमेश्वर हमारे लिए उनके प्रेम में हमारी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। यद्यपि उनके पास सामर्थ है हमारी स्वतंत्रता को रद्द करने की, पर वह ऐसा करते नहीं हैं। परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के बावजूद उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने अपने लोगों के प्रति दैवीय रूप से काम किया। उन्होंने उन्हें अनुशासित किया और वे उसके पास आए। तब भी उन्होंने उसकी चापलूसी की। वे उससे झूठ बोले, क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ न था, न वे उसकी वाचा के विषय में सच्चे थे। परंतु वह जो दयालु है, वह उनकी बुराई को ढांकते और उन्हें नष्ट नहीं करते। वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करते हैं और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देते। क्यों परमेश्वर की सामर्थ्य के बावजूद अक्सर बुराई प्रबल होती हुई दिखाई देती है? शायद से यह लेखांश हमें उत्तर का भाग देता है। यह केवल परमेश्वर की दैवीय सामर्थ्य और बुराई की दैवीय सामर्थ्य के बीच एक टक्कर नहीं है। मनुष्य और मानवीय स्वतंत्रता समीकरण का भाग है। जैसा कि प्रेरित याकूब लिखते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। याकूब 1:14। जैसे ही आप इस भजन में परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में पढ़ते हैं, याद रखिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा वह सामर्थ्य अब आप में रहती है। परमेश्वर, आपका धन्यवाद आपकी दया और क्षमा के लिए और मुझ में रहने वाली पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए। मेरी सहायता करिए कि हमेशा आपके प्रति मैं ईमानदार रहूं। नया नियम, प्रेरितों के कार्य 18 का 9 से 19 के 13 तक। बुराई की सामर्थ्य के ऊपर अधिकार लें। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर प्रेरित पौलुस ने बुराई को दूर किया। उन्होंने एक सामूहिक प्रहार का सामना किया। एक रात परमेश्वर ने पौलुस से एक दर्शन में बात की, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसमें बने रहने के लिए उसे इसी की आवश्यकता थी। संभवतः परमेश्वर ने पौलुस से इस तरह से बात की क्योंकि बुराई के सामने उनकी परीक्षा हो रही थी। दोष लगाकर फिर घसीटते हुए न्यायालय में ले जाने के कारण कि डर जाए, बोलना छोड़ दें और चुप हो जाएं, विरोध के सामने हार न माने। पौलुस ने देखा कि अच्छाई और बुराई के बीच में सामर्थ टकराती है। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। यहाँ तक कि रुमाल और अंगूछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां चली जाती थीं और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती थीं।
पौलुस की सेवकाई में परमेश्वर की सामर्थ इतनी आकर्षित करने वाली थी कि यहाँ तक कि जो लोग मसीह नहीं थे उन्होंने प्रभु यीशु का नाम उन लोगों पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो दुष्टात्माओं से ग्रस्त थे। वे कहते थे, यीशु के नाम में जिसका प्रचार पौलुस करते हैं, मैं तुझे बाहर निकलने का आदेश देता हूँ। कल हम इस प्रयास के खतरे को देखेंगे। इन यहूदी ओझाओं के द्वारा यीशु के नाम की सामर्थ का इस्तेमाल करने के प्रयास का परिणाम बहुत बुरा हुआ। नंबर 1, शिक्षा। इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। नंबर 2, सिखाना। पौलुस ने सभी चेलों को मजबूत करते हुए समय बिताया। प्रिसिल्ला और अक्विला शायद से वे लोग थे जिन्हें उसने सिखाया। अक्सर जो अच्छी तरह से सिखाए गए हैं वह सर्वश्रेष्ठ सिखाने वाले बनते हैं। उदाहरण के लिए प्रिसिल्ला और अक्विला ने अपोलोस को सिखाया। अपोलोस जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। प्रिसिला और अक्विला ने उसे अलग से लिया। वे उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। तब वह और अधिक प्रभावी बन गए। वह उन लोगों के लिए एक बड़ी सहायता थे जिन्होंने अनुग्रह के द्वारा विश्वास किया था। नंबर 3, सेवकाई। हम पवित्र आत्मा की सामर्थ में सेवकाई के एक उदाहरण को देखते हैं। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। हर अल्फा सप्ताह में हमारे पास लोगों पर हाथ रखने और उनके लिए प्रार्थना करने की महान सुविधा होती है कि वे पवित्र आत्मा से भर जाएं। नंबर 4, चर्चा। पौलुस प्रतिदिन तुरंतुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करते थे। अल्फा में छोटे समूह की चर्चा शायद से शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह लोगों को छानबीन करने और हर मामले के विषय में चर्चा करने और अपने प्रश्नों का उत्तर पाने का अवसर प्रदान करता है। नंबर 5, क्षमा याचना। चर्चा के भाग में शामिल था क्षमा याचना। यह शब्द अपोलोजिया से लिया गया है, जिसका इस्तेमाल पौलुस जांच के समय करते हैं जब वह कहते हैं, मैं आप बचाव अपोलोजिया करता हूँ। इसका अर्थ है विरोधों और गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण के विरोध में मसीह विश्वास के लिए एक तर्क संगत आधार प्रस्तुत करना। पौलुस ने उनके साथ तर्क वितर्क किया। वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलते रहे और परमेश्वर के राज्य के विषय में वाद विवाद करते और समझाते रहे। उन्होंने अपोलोस को सिखाया जो लोगों के साथ वाद विवाद में जुड़ गए थे, वचनों से बताते हुए कि यीशु मसीह थे। यहाँ पर हम सेवकाई के विभिन्न क्षेत्रों को देखते हैं जहाँ पर हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है और जिन्हें हमारे सिद्धांतवादी कॉलेज, प्रशिक्षण विद्यालय और सभी चर्च सदस्य के चेलों को लेने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए कि पौलुस की तरह सेवकाई कर पाएं, आत्मा की सामर्थ्य में परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हुए और यीशु के नाम के द्वारा बुराई की ताकतों पर जय पाते हुए। पुराना नियम, पहला राजा 20 का 1 से 21 के 29 तक। बुराई का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। हम में से बहुत से सामना करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी परमेश्वर हमें बुराई का सामना करने के लिए बुलाते हैं। इस लेखांश में हम आहाब के विषय में पढ़ते हैं जो अपनी पत्नी के कहने पर परमेश्वर की खुले रूप से आज्ञा ना मानते हुए बुराई का बहुत बड़ा व्यापार करते हुए रिकॉर्ड बनाता है। पहला, हमने बुराई और बुराई के बीच में लड़ाई के विषय में पढ़ा। अरामियों के राजा बेनहदद ने अहाब पर प्रहार किया। एक बुरे मनुष्य के मुंह से बुद्धि के वचन आए। जो हथियार बांधता हो वह उसके समान न फूले जो उन्हें उतारता हो। जो होने वाला है उसके विषय में घमंड करना एक अच्छा विचार नहीं है। बेहतर है कि बाद में इसके बारे में बताएं। फिर हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर की सामर्थ अराम की सामर्थ से बढ़कर है। फिर हम देखते हैं कि अहाब और इज़बेल कितनी बुरी तरह से नबोत के साथ बर्ताव करते हैं। उनकी भूमि को चुराने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा कि उसे बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया जाए। तब उन्होंने उसकी दाख की बारी हथिया ली। एलिया एक साहसी मनुष्य था। बुराई के सामने वह बिल्कुल निडर था। परमेश्वर ने उससे कहा था, जाकर अहाब का सामना करो। निडर होकर एलिया ने उस पर चोरी और हत्या का आरोप लगाया और उससे कहा कि वह परमेश्वर का विरोध करते हुए बुराई का व्यापार कर रहा है। उसने उसे चेतावनी दी कि परमेश्वर का न्याय उस पर पड़ने वाला है।
एलिया के वचन इतने शक्तिशाली थे कि जब आहाब ने उन्हें सुना तब उसने पछतावा किया। उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट को ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांवों चलने लगा। उल्लेखनीय रूप से परमेश्वर ने उस पर दया दिखाई। इससे अंतर नहीं पड़ता है कि हमने क्या किया है। कभी भी पछतावा करने और परमेश्वर की दया को खोजने के लिए बहुत देर नहीं होती है। परमेश्वर एलिया और प्रेरित पौलुस की तरह हमारी सहायता करें कि बुराई की ताकतों पर जय पाने में डरे नहीं। बुराई के सामने हमें साहस दें, हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दें। पहला राजा 21। एक अच्छा पति या पत्नी चुने। इजेबेल सबसे दुष्ट महिला है जिसके बारे में हमने बाइबल में सुना। अहाब इतना बुरा नहीं करता था यदि उसके पास एक अच्छी पत्नी होती। आज का वचन। और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। प्रेरितों के कार्य 18:9-10।